हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे अपने कुछ मिनट दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बताने वाली हूँ ना, उनकी हेल्प से आप 97% लोगों से आगे निकल सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट अनब्रेकेबल है ना, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों की भीड़ को चीरते हुए आराम से आगे जा सकते हैं। अगर एक बिल्डिंग टूटकर गिर जाए ना, तो वो दोबारा बनाई जा सकती है, मगर यहां बात हो रही है माइंडसेट की। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप अपनी जिंदगी में ना कुछ भी हटकर नहीं कर सकते, कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। आज आप इस वीडियो के थ्रू सिर्फ प्रिंसिपल्स को नहीं जानेंगे, आप जानेंगे अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक वे से जीना। आज इस वीडियो को देखने के बाद ना, आप डेफिनेटली कंफर्ट जोन को छोड़कर डिसिप्लिन को अपना लेंगे। आप कंफ्यूजन से दूर होकर क्लैरिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। आप फेलियर को छोड़कर फ्रीडम को अपनाएंगे। अगर आपने इन सभी प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ में इन्हें अपना लिया ना, तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। कुछ भी बड़ा आप करके दिखा सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू ना, हम आपके लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन को ना बैलेंस में लेकर आते हैं। तो आइए जानते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला प्रिंसिपल, लीव कंफर्ट। आप लोगों ने मॉन्क्स को देखा होगा। वो लोग ना खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेते रहते हैं। जैसे कि वो हजारों बार पेड़ पर पंच मारते हैं। वो अपनी बॉडी को ना इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं कि उसे पेपर की तरह मोड़ा जा सके। इवन ठंड के मौसम में भी ना वो लोग फ्रीजिंग वाटरफॉल के नीचे बैठते हैं। उन्हें बहुत ठंड लगती है, मगर फिर भी वो शांत बैठे रहते हैं उस ठंडे पानी में। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। वो खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। आजकल तो 90% लोग कंफर्टेबल लाइफ पसंद करते हैं। वो खुद को अनकंफर्टेबल रख ही नहीं पाते। जरा सी भूख लगी नहीं कि झट से ऑर्डर कर देते हैं। अब तो फैसिलिटी ही इतनी हो चुकी है, कहीं जोमेटो है, कहीं स्विगी है, हर काम आसान हो गया है। थोड़ी सी गर्मी लगती है, एसी स्टार्ट हो जाता है। जरा सा बोर होते हैं कि मोबाइल उठाया और स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, आदत डालिए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने की आदत डालिए। जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल रहते हैं ना, उतना ही ज्यादा आप कमजोर बनते जाते हैं। आपको ना अपने कंफर्ट को मारना है, और इसे मारने का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है डिसिप्लिन। आप डिस्कंफर्ट से भागे नहीं, बल्कि इसे अपनाएं। अगर आपको गर्मी लग रही है, तो भाई जरूरी नहीं ना कि आप एसी ही चलाएं, पंखे से काम चला लें। अगर आप बोर हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं ना कि मोबाइल ही उठाया जाएगा। बोरियत को भगाने के और बहुत से जरिए हैं भाई। कुछ काम कर लें, कुछ एक्टिविटी कर लें। देखिए, अब आप कहेंगे कि डिसिप्लिन को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। डिसिप्लिन को अपनाने का सबसे सही तरीका है कि आप अपनी लाइफ में ना किसी एक हैबिट को अपना लें और फिर उसे कंसिस्टेंटली करें। और सबसे अच्छी हैबिट पता है क्या है? सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। चाहे आप घर पर करें या फिर जिम जाकर, मगर एक्सरसाइज जरूर करें। ये बात ना सबको पता है कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर पता होने के बावजूद बहुत ही कम लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज कर पाते हैं। अगर आपने इस एक हैबिट को अपना लिया ना, तो आप लाखों करोड़ों लोगों से ना वैसे ही आगे निकल जाएंगे। सेकंड प्रिंसिपल, फाइंड योर वाई। आपको ना अपना एक गोल सेट करना है, और आपको अपना पूरा फोकस ना उस गोल को पाने में लगा देना है। आपकी लाइफ में ना पर्पस का होना बहुत जरूरी है। बिना पर्पस के लाइफ बेमानी है। और आपको पर्पस कब मिलता है? जब आप गोल सेट करते हैं। एक चीज और है, जब भी आप गोल सेट करें ना, आपको ये क्लियर होना चाहिए वाई। आप जो भी करने जा रहे हैं, जो भी आप पाने जा रहे हैं, क्यों चाहते हैं आप, वाई की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है ना, आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते, किसी भी गोल को आप अचीव नहीं कर सकते। जब आपका वाई क्लियर हो गया ना, तो बस फिर पीछे पड़ जाएं अपने उस गोल के। आपको ना अपनी रूटीन को रिचुअल बना लेना है।
देखिए, गोल को पाना ना इतना आसान नहीं है, पेन को सहना पड़ता है और आपको पेन को सहने की आदत डालनी होगी। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, आप ना कभी भी मल्टीपल गोल्स सेट ना करें, हमेशा एक ही गोल सेट करें और फिर बस उसी के पीछे पड़ जाएं। अपना पूरा फोकस उस एक गोल को अचीव करने में लगा दें। अगर आप मल्टीपल गोल्स रखेंगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप किसी भी एक गोल पर ना अपना काम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, आप डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें एक समय पर एक ही गोल रखें। एक और चीज के लिए आपको खुद को तैयार करना है। जब हम किसी गोल के पीछे पड़ते हैं ना तो उसमें बड़ी मुश्किलें आती हैं, कई बार तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं, मगर यहां पर आपको खुद को संभालना है, आपको टिके रहना है। कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आपको थक कर बैठना नहीं है, चलते रहना है। बेशक ही आप धीमी गति से चलें मगर रुकना नहीं है। आप देखना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं मगर उसे अचीव नहीं कर पाते। रीजन, जैसे ही कोई दिक्कत आती है वो थक हार कर बीच में ही अपने गोल को छोड़ देते हैं। आपको ना अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देना, फिर आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई रोक ही नहीं सकता। नाउ थर्ड प्रिंसिपल, लर्न हाउ। अब देखिए, आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको वाई भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है हाउ। भाई, अब आपका जो ये गोल सेट हो गया है, इसे पाना कैसे है, कैसे अचीव करना है भाई इसे, अब एक्शन क्या लेना है, यही तो मेन चीज है। आजकल लोग ना खुद को इंप्रूव करने के लिए नए नए टूल्स को यूज करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। तो आप भी कीजिए, खुद में निखार लाइए। अगर आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़े, बदलाव लाना पड़े तो जरूर लाएं। अगर आपको किसी टूल का सहारा लेना पड़े तो जरूर लें। देखिए, जब आपको आगे बढ़ना होता है ना तो आपको उसके लिए बहुत सी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि बस मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना। आपको ना जो भी करना है दिल से करें। और जब एक इंसान दिल से किसी काम को करता है ना तो डेफिनेटली वो उसमें निखार लाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स जरूर करता है, नए नए टूल्स को यूज जरूर करता है। आपको पीछा करना है एक्सीलेंस का। आपको ना अपनी तरफ से 100% लगाना है। अब देखिए, यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है कि आप अपना 100% लगाएं मगर उसके बावजूद भी आपको सफलता ना मिले, हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको डटे रहना है। चौथा प्रिंसिपल, इमोशनल क्लैरिटी। देखिए, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं मगर आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता और उसकी वजह से आप इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ऐसा हो जाता है ना कई बार, जैसे किसी की जॉब चली जाती है, रिश्ता टूट जाता है, फाइनेंशियल लॉस आ जाता है, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही जाती हैं। तो उस समय पर क्या होता है, इंसान बेचैन हो उठता है, उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। इन सब के चलते वो दूसरों को बुरा भला कहने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, खुद को भी कोसना शुरू कर देता है। आपको क्या करना है, आपको ये सब नहीं करना। आपको खुद को स्ट्रांग बनाकर रखना है। नो स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में आते हैं ना तो हम अपनी एनर्जी को बिना बात के वेस्ट कर देते हैं। आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में, सही काम पर लगाना है। आपको अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाना है जो आपके कंट्रोल में है। जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है उन पर बेवजह एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। आपको ना अपने इमोशनल लेवल पर क्लैरिटी लेकर आनी है। फिफ्थ प्रिंसिपल, इम्परफेक्ट टू द रियल एक्सीलेंस। आप लोग ना हमेशा परफेक्शन का पीछा करते रहते हो, परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हो और इस चक्कर में ना आप लोग कुछ कर ही नहीं पाते हो, आप कोई भी एक्शन ले नहीं पाते हो। अरे भाई, कई बार इम्परफेक्ट चीजें भी रियल होती हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आपको ना परफेक्शन का पीछा नहीं करना, आपको पीछा करना है सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस का। आपको कभी भी ना परफेक्ट करने के या फिर बनने के चक्कर में रुकना नहीं है, चलते रहना है। सिक्स्थ प्रिंसिपल, डेली इंप्रूवमेंट। आप जो भी चीज स्टार्ट करें ना उसमें डेली इंप्रूवमेंट जरूर लाएं। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट्स लानी है, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करें। इससे ना आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। इस चीज में ना आपको रीडिंग बहुत हेल्प करेगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है ना फिर हम रीडिंग बंद कर देते हैं
और यहीं पर हम मार खाते हैं। आप लोग डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें, कुछ ना कुछ रोज सीखें। जब आप ऐसा करते हैं ना तो डेली आप अपने अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लाते जाते हैं। ये जो रोज का थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट है ना, ये आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का चेंज लेकर आता है। आपका जो माइंडसेट है ना वो ग्रो करता है। 7th प्रिंसिपल, ट्राई टू लेट गो द थिंग्स। हम लोगों में ना एक बहुत बड़ी कमी है, हम लेट गो नहीं करते। हम चीजों को ना पकड़ कर बैठ जाते हैं, खासकर उन चीजों को जो हमें दुख देती हैं, जो हमें परेशान करती हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ना अपने आसपास का क्लटर साफ करना है। आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको दूर भगा दीजिए। आपके ब्रेन के अंदर जितना भी क्लटर है ना उसे साफ कीजिए। जितना भी फिजूल का कचरा भरा हुआ है ना उसे क्लीन कर दीजिए। जब वो खाली होगा तभी तो उसमें कुछ नया जाएगा। कोशिश करें पॉजिटिविटी को अपनाने की। अपने आसपास के दायरे में ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश करें। जब आप पॉजिटिव लोगों का साथ करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो लोग लेट गो करना जानते हैं। जो वो लोग लेट गो करेंगे ना तो आप भी सीख जाएंगे, क्योंकि संगत का असर तो पड़ता ही है। देखिए, आपके माइंड में ना क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, और ये तभी आती है जब आप लेट गो करते हैं। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये है वो 7 प्रिंसिपल्स जिन्हें अपनाकर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप 7 के 7 प्रिंसिपल्स को एक साथ ही स्टार्ट करें। आप किसी एक से स्टार्ट कर दीजिए, कुछ दिन तक आप उसे कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर सेकंड पर आ जाए। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाएं। आप देखिएगा आप अपनी लाइफ में कितने आगे निकल जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ सुने, बल्कि आप इन प्रिंसिपल्स को ना सीरियसली अपनी लाइफ में अपनाएं, ताकि आपकी लाइफ में ना चेंज आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।